चलिए भाई, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे और वो नेक्स्ट टॉपिक है कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे शो करना है। क्या करना है भाई, नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो स्टेप्स क्या है, ठीक है। अब थोड़ा मैं यहाँ पे कलाकारी करने वाला हूँ, तो देखते रहना, ठीक है। और ठीक है, ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेना है, ठीक है। क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। और स्केल से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। क्या करनी है, एक नंबर लाइन बनानी है। सिंपल सी क्या होता है, एक नंबर लाइन बनानी है। तो ये हमने एक नंबर लाइन बनानी, कितनी बड़ी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद इसमें क्या करना है, इक्वल पार्टीशन पे आपको, जैसे हम कर देते हैं, ये हो गया हमारा, चलो इसको ग्रीन से कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। या थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं तो अच्छा बनेगा, है ना। ये 0 हो गया, मान लेते इतना 1 है और इतना ही 2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सेम लेना भाई, स्केल से माप के। मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं, ये 3 हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज समझते हैं, क्या चीज समझनी है, देखो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। यहाँ पे 90 डिग्री होता है बच्चों। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया लेट्स सपोज मान लो ये O है, ये A है, ये B है। तो अगर हमें AB की लेंथ फाइंड करनी थी तो हम पाइथागोरस लगाते थे। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर लगाते थे, है ना। तो OA कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, और स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट, तो कितना आएगा, √2। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। AB की लेंथ क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट है, हमें भी यहाँ पे क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो अब 1 पे हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो उसके लिए D ले लेते हैं। तो D ले लिया हमने भाई। तो D को एकदम प्लेस करते हैं हम यहाँ पे अपने 1 पे, करे भाई। अब इस पे हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा भाई, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बन गया 90 डिग्री। हाँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, 90 डिग्री बन गया। अब इस 90 डिग्री जितना आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, ठीक है, उतना डिस्टेंस आप यहाँ पर भी ले लो, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है, मेजर करके ले लो, स्केल से मेजर करके लेना। मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई स्केल से लेना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मेरा ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ग्रीन से मारते हैं, ठीक है। इतना क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 यूनिट, ठीक है। नंबर लाइंस में जब बात करेंगे तो 1 यूनिट की बात करेंगे। तो मान लो मेरा ये जो है ये कितना है भाई, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और ये भी कितना है मेरा, 1 यूनिट है। ये भी कितना है मेरा, 1 यूनिट है, ठीक है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मेरा क्या बन गया भाई, 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह को इस जगह से क्या करूंगा, मैच करवा दूंगा। क्या करूंगा, मैच करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। बस समझे, हाँ बस समझे। अब ये जो लाइन है, थोड़ा सा लाइन को इधर मैच कर देते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये जो लाइन बन गई हमारी, तो अब ये जो लाइन है मेरी, ये O है, ये 1 पे मान लो A है, ये हमारा B है। तो ये वही सेम चीज कैलकुलेशन, ठीक है, OA OB, ठीक है, वही हमारा। अब हमें क्या निकालना है, चलो थोड़ा O तो मान लिया इसको, चलो थोड़ा कैलकुलेशन OA कोई बात नहीं, हम इसके अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हम बोलेंगे भैया यहाँ की जो कैलकुलेशन वो इस प्रकार है कि OB का जो स्क्वायर होगा वो OA के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। भाई पाइथागोरस लगाना तो सबको आता है, तो वही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो OB हमें पता नहीं है, बट OA तो पता है भाई, हमने 1 यूनिट लिया, और AB भी हमने 1 यूनिट लिया है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो OB का जो स्क्वायर होगा, OB क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो OB की लेंथ क्या आ गई, √2 आ गई। क्या आ गई, √2 आ गई। बट अभी भी ये नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ, ये अभी भी नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, अब आपको लेना है कंपास। क्या लेना है आपको, कंपास। जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ कंपास, ओहो गड़बड़ हो गई, चलो जिस तरीके से मैं कंपास ले रहा हूँ उस तरीके से आपको भी कंपास लेना है। तो आपको अपने कंपास की जो नीडल है वो रखनी है 0 पे, इस पर रखनी है 0 पे। और ये जो पेंसिल है, ठीक है, इसको कहाँ रखनी है, 0 पे। और ये जो पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को आपको ले जाना है A पे नहीं ले जाना है, ठीक है। A पे इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि एक बार में होता नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करवा देते हैं, हमें जाना है B पे। हमें कहाँ जाना है, B पे। B तक का इस कंपास से मेजर करना है, B तक का इस कंपास पे मेजर करना है।
अभी भी थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा। भाई देखो स्मार्ट बोर्ड पे ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुझे आप बच्चों को समझाने के लिए कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे मैं क्या करूंगा, इतना मेजर कर लिया, यही लाइन मेरी क्या है, रूट। अब इससे मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे की तरफ एक लाइन खींचूंगा, और जहां पर ये लाइन मेरी नंबर लाइन को कट करेगी, जहां पर मेरी नंबर लाइन को कट करेगी, यही पॉइंट क्या होगा मेरा, यही पॉइंट क्या होगा मेरा, और √2 होगा। यही पॉइंट क्या होगा मेरा, √2 होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया, √2 बन गया। क्या बन गया, √2 बन गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में कैसे करा कैलकुलेशन, ये वाली, हाँ क्लियर है ये वाली? ओके ओके ओके, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया, हाँ ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये √2 हो गया हमारा, ठीक है, √2 बन गया हमारा, ठीक है, √2 बन गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें √2 डन, √2 डन, अब √3 बनाना है। क्या बनाना है, √3 बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो OB वाली लाइन है, ये क्या है, √2 है, ये क्या है, √2 है। बात समझ में आ गई। अब इस OB वाली लाइन पे मुझे क्या लेना है, 90 डिग्री बनाना है। फिर से क्या बनाना है, इस OB वाली लाइन पे, इस OB वाले पे ही 90 डिग्री बनाना है, याद रखना। क्या बनाना है, इस OB वाले पे ही 90 डिग्री बनाना है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा अपना D। क्या लेना पड़ेगा, D, ठीक है। तो इस D को थोड़ा सा मूव करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा करते हैं, और इस लाइन से मैच करवाते हैं ना। तो हमें एकदम B पॉइंट जो है, इस B पॉइंट पे ही क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा सा हमें इसको मैच करवाना पड़ेगा, ताकि 90 डिग्री आप सही से बनाना, ठीक है। 90 डिग्री आप सही से उस पर बनाना D लेके, क्योंकि भाई D की जरूरत आपको पड़ेगी। 90 डिग्री ढंग से नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। और राइट एंगल, और 90 डिग्री क्यों बनाने बार बार, क्योंकि हमें 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए होता है। तो 90 डिग्री कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा हमारा 90 डिग्री। एक्चुअली हमारा ये 90 डिग्री बन गया। तो ये ओके करा, तो हमारा 90 डिग्री बन गया, और अब हमें D नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखो OB मेरा कितना है, OB मेरा मैं लिख देता हूँ, OB मेरा क्या है, √2 है। OB मेरा कितना है, √2 है, ठीक है। तो अब समझो कैलकुलेशन कैसे करनी है √3 की। ये √2 की, ये √2 की कैलकुलेशन है। अब मैं √3 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, √3 कैसे बनेगा समझो। तो मेरे को क्या करना है, B से एक पॉइंट लेना है, और वो कितना, एक यूनिट लेना है। B से मुझे क्या करना है, एक यूनिट काट लेना है। B से क्या करना है, एक यूनिट काट लेना है। तो B से एक यूनिट मेरा कहीं यहाँ ही कहीं होगा, मैं मान लेता हूँ इतना, मैंने एक यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि भाई एक यूनिट में ऐसे मेजर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। आपको मेजर करके लेना है। आपने जितना ये एक यूनिट लेना है, एक यूनिट जितना ये लिया है, यही एक यूनिट माप के आपको यहाँ पे भी क्या करना है, कट करना है इस लाइन पर, ठीक है। कट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये √2 है, ये 1 है। इस लाइन को मान लो OB, ये हो गया C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C। क्या मान लेते हैं, C। और फिर क्या करना है, C से O को ज्वाइन कर देना है। C से O को क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन। कैसे ज्वाइन करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ से एक लाइन लेना, थोड़ी बड़ हो गई, यहाँ से लाइन लेना, और इसको एकदम करेक्टली O से मिला दो। मिल गई, परफेक्टली मिल गई, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, √3 की कैलकुलेशन, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये √2 की कैलकुलेशन, √2 कैलकुलेशन है, और आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो √3 कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, √3 कैलकुलेशन। √3 कैलकुलेशन आपको मैम को दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपको मार्क्स देगी। अरे सर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले देखो, फिर अगर यहाँ पे मेरा राइट एंगल बना है, यहाँ पे मेरा राइट एंगल बना है, तो OC क्या हो गया मेरा, OC क्या हो गया मेरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। OC क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब OB का स्क्वायर प्लस में क्या, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है। OC मुझे पता नहीं है, वेरी गुड, नहीं पता। OB तो पता है, OB मैंने क्या बोला, OB क्या है भाई, √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC मेरा अभी 1 यूनिट माना था मैंने। कितना माना था उसको, 1 यूनिट माना था ना, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, 3। तो अब OC का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 है। तो OC कितना आ जाएगा, √3। तो OC कितना आ गया, √3। इसका मतलब मेरा जो OC अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये कितना है, √3। ये कितना है, √3। अभी भी नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ, बस लेंथ पता चली है। अब इस लेंथ का क्या करना है, मुझे फिर से क्या लेना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अरे यार बार बार ये हो रहा है, कोई नहीं, कंपास लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपास को लेते हैं। तो अब कंपास को फिर से कहाँ रखना है, उसी जगह पे, कहाँ पे, O पे, कहाँ पे रखना है, O पे, ठीक है।
थोड़ा सा उसको हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। खोल लिया। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से टिल्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, टिल्ट कर लेते हैं। और इस लाइन से मैच करवा लो ताकि ऊपर तक चला जाए। हाँ, ये मैच होगी। अब इसको मेरे को ऊपर तक खोलना है। कहाँ तक खोलना है? सी पॉइंट तक। कहाँ तक खोलना है? सी पॉइंट तक। ये मैंने माप लिया। ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है, यही क्या है? यही √3 है। यही क्या है? √3 है। यही क्या है? √3। अब मैं इसको पकड़ के यहां से लेके क्या करूंगा? √3 पे, और ये 2 से पहले आनी चाहिए बच्चों। क्या आनी चाहिए? 2 से पहले आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मेजरमेंट और यूनिट सही रहेगा तो ये 2 से पहले आया, जैसे मेरा 2 से पहले आया, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये क्या बन गई? √3। क्या बन गई है? √3 बन गई है। बस समझ में आ गई? क्या बन गई है? √3 बन गई है। बस समझ में आ गई? तो √3 इस तरीके से लोकेट हो गया, इस तरीके से लोकेट हो गए। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जल्दी करते हैं। कितना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। देखो स्मार्ट बोर्ड में बनाने में भाई, आप सब कॉपी में बनाओगे तो आपको मजा आएगा, मेरे को स्मार्ट बोर्ड में बड़ा मजा आ रहा है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, √3 बन गया। अब चलते हैं हम किस तरीके से √5 बनाएंगे। तो √5 में अब हम किसको लेंगे? √3 को लेंगे, √3 को कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है। तो √3 में जाएंगे ओसी, इसको पकड़ो, इसके ऊपर क्या लेके आओ? डी लेके आओ, इसके ऊपर क्या लेके आओ? डी लेके आओ, डी लेके आओ, डी लेके आओ, डी लेके आए भाई। डी को क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? अब थोड़ा डी को थोड़ा टिल्ट करेंगे, डी को थोड़ा टिल्ट करेंगे, और किस लाइन के मेजर में लेंगे? इस लाइन के, ठीक है। और कहाँ पे लेके जाएंगे? बिल्कुल सी पे, बिल्कुल कहाँ लेके जाएंगे? सी पे। तो देख रहे हो एग्जैक्टली ये ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमारी लाइन पे आ जाए। हाँ, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया। अब बन गया भाई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अरे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा। अरे 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 अरे, ये तो हो नहीं रहा। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। नीचे कैसे करेंगे? इसको छोटा करें, नहीं होना छोटा, फैल सकता है, छोटा नहीं हो सकता। अरे कितनी गड़बड़ बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 बन गया, ये हमारा 90 बन गया। अब एक काम करते हैं ना, कोई नहीं, हम इससे ज़्यादा चला के हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। हम यहाँ से इसको यहाँ सेट कर लेंगे, वहाँ से नहीं पकड़ने वाला था ना। चलो अब ये परफेक्ट 90 बन गया। परफेक्ट क्या बन गया? 90 बन गया, बन गया 90। अब दिखाते हैं, 90 बन गया, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन गया हमारा? 90 बन गया, ठीक है। अब सी से हम अब डी मेजर करेंगे। अब क्या भैया अभी भी डी में 1 ही मेजर करूं? नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको जो डी मेजर करना है सी से, वो कितना मेजर करना पड़ेगा? ओबी। वो कितना मेजर करना पड़ेगा? ओबी। क्या मेजर करना पड़ेगा? ओबी। तो कैसे मेजर करोगे? ये वाली जो लेंथ है, इसको आप कंपास में लेके यहाँ पे कंपास रख के कट कर देना। क्या कर देना? कट कर देना, ठीक है। बात समझ? करके दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं। तो कंपास लिया, चलो कंपास लिया, इसको यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको यहाँ तक खोला। या तो आप ये वाली डिस्टेंस नाप लो, ये वाली डिस्टेंस में आपके भी चल जाएगा। ये भी √2 है, ये भी क्या है? √2 है, ठीक है। ये भी क्या है? और √2 है, ठीक है। बस समझ लो, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो भी देखो √2 पे ही जाएगा। देखा क्या बोला मैंने? यही जाएगा, ठीक है। √2 पे आ गया, ठीक। अब ये आपने मेजर कर लिया, ये आपने मेजर कर लिया। अब आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना है, इसको यहाँ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे टिल्ट कर देता हूँ। मैं तो किसी भी एंगल में कर सकता हूँ, बट आपको, तो आप देखो यहाँ पे रखा। अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पे कट मार दिया इसने, यहाँ पे कट मार दिया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अब ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा? डी। अब मैंने CD को √2 माना है, CD को कितना माना है? √2। और OC कितना है मेरा? ये √3 है। OC कितना है? √3 है, ठीक है। क्यों माना है अभी बताऊंगा, क्यों माना है अभी बताऊंगा। पहले हम क्या लेते हैं, इस लाइन को जोड़ देते हैं, डी को यहाँ से जोड़ देते हैं। कहाँ से? ओ तक जोड़ देते हैं, ठीक है। ओ तक जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? √5 की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? √5 कैलकुलेशन। अरे मैं तो बंद ही नहीं कर रहा। चलो √5 कैलकुलेशन,
√5 की कैलकुलेशन। तो √5 की कैलकुलेशन देखते हैं। √5 की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, ध्यान से देखो कैसे होगी, ध्यान से। तो अभी देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ओडी, ओडी का होल स्क्वायर, ओडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ओसी का होल स्क्वायर, ओसी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस डीसी का, सीडी का होल स्क्वायर। अब ओसी हमें पता है, बिल्कुल पता है, √3 अभी निकाला है, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। डीसी पता है, डीसी कितना है, √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो ओडी अब हमारा, ओडी का जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 5, और ओडी जो आ जाएगा अब हमारा वो कितना आएगा √5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो ओडी की लेंथ आ गई √5, ओडी की लेंथ आ गई। अब ओडी की लेंथ को मुझे कहाँ नंबर लाइन पे शो करनी है, सिंपल, मेन काम क्या है मेरा, नंबर लाइन पे शो होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं लूंगा अपना कंपास, फिर क्या लूंगा मैं अपना कंपास। कंपास को कहाँ सेट करेंगे, यहाँ सेट करेंगे। कंपास को कहाँ सेट करेंगे, एकदम ओ पे, करा सेट ओ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे। क्यों टिल्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है, कहाँ तक जाना है मुझे, अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी नहीं हुआ, थोड़ा और टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और टिल्ट करते हैं। अब लाइन पे आ गई, लाइन पे आ गई, लाइन पे आ गई, हाँ आ गई। अब इसको और थोड़ा टिल्ट करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक, बिल्कुल डी तक, बिल्कुल डी तक, क्योंकि ओडी चाहिए मुझे, क्या चाहिए मेरे को, ओडी चाहिए। अब ओडी से पूरा लाइन मुझे लेके आना है और वो आएगा एकदम यहाँ पर, ठीक है। वो एकदम 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए भाई, 2 और 3 के बीच में। जब स्केल से मेजर करोगे ना तो एग्जैक्टली वही आएगा, क्योंकि मैंने ये लेंथ जो है वो स्केल से मेजर नहीं करी, अपने आप से लिए, इसीलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो वही आती है। 2 और 3 के, मेरा भी आंसर 2 और 3 के बीच में, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन सही है। तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, √2, √3 और √5, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता पूरे उसमें समझाने के लिए। तो मैंने अपनी पूरी जान, पूरा सब कुछ लगा के ये बनाया है, ठीक है। कैसा लग रहा है भाई बताना, बहुत मेहनत लगी, आपके सामने बनाया, एक एक स्टेप पे बनाया, ठीक है। तो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि भैया बहुत अच्छा बना है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने खुद की तारीफ ही कर दी, बट कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो मेरी तारीफ, ठीक है। तो कैसा बना ये बताना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको फटाफट एक बार देखो, फटाफट एक बार देख लो। हाँ तो भाई हो गया, डन, मस्त बनाना भाई। कमेंट करना है भाई कि भैया आपने फाड़ दिया, बढ़िया बना दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा 9.6, क्या है, √9.6, ठीक है। तो √9.6 है, इसमें हमारी कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, ये बड़ा सिंपल है। बनाना कैसे है समझो। पहले आपको स्केल ले लेना है, पहले क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। स्केल ले लिया। अब तो मैं भाई बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अब तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो आपको स्केल पे 0 से लेके 9.6 तक एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, 9.6 तक। तो ये हो गई हमारी 9.6, ठीक है। 9.6 हो गई। अब 9.6 में जब हमने 9.6 बना ली, अब 9.6 के बाद आपको स्केल को थोड़ा आगे बढ़ाना है और फिर 1 सेंटीमीटर और माप लेना है। मतलब एक्चुअली में आपको 10.6 मापना था, ठीक है। कितना मापना था, 10.6। तो यहाँ पे मैं थोड़ा माप कर देता हूँ और यहाँ से मैं 1 और सेंटीमीटर माप लेता हूँ। माप लिया, 1 माप लिया, ठीक है। बट ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो उसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ये अरे थोड़ा सा, अरे हाँ, ठीक है। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो मान लो ये हमारा ए है, अरे ये क्या हो गया। तो मान लो बच्चों ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये जो है समझो ये जो है लेंथ समझो। ए बी हमारा क्या है भाई, ए बी हमारा 9.6 है, √9.6 है, ठीक है। √9.6 है, ठीक है। ये नोट, और ए सी जो है हमारा वो कितना है, वो है 10.6। वो कितना है, 10.6। अब क्या करना है समझो। अब आपको लेना है कंपास। क्या लेना है, कंपास लिया, वेरी गुड। अब कंपास को रखना है एक बार ए पॉइंट पे, रखना है ए पॉइंट पे, ठीक है। कंपास को ए पर रखा। अब आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा इतना होगा, ठीक है। इसको आधे से ज्यादा खोल लिया। अब क्या करना है भाई, उसको थोड़ा टिल्ट करना है। क्या करना है, टिल्ट करके यहां से एक कट मारना है,
ठीक है, क्या मारना है, कट मारना है, कट मार लिया, ठीक है, मार लिया, ठीक है। अब सेम इसी को खोले, इसको खोल के दोबारा इधर लेके आना है, ठीक है, इधर लेके आना है। हाँ, अरे एक कट आपको इधर भी बनाना था। अरे अरे गड़बड़ हो गई, चलो चलो कोई नहीं, कट मिट गया हमारा, कोई नहीं। ये आधे से ज़्यादा खोल लिया हमने, इसको ए पे लाके लगा दिया, ठीक है, लगा दिया ये, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ करना है इसको थोड़ा सा। मैं भूल जाता हूँ कि इसको मेरे को नहीं मूव करना, मुझे मूव यहाँ से करवाना है, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ भी, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इसको मूव करवा के लाना है, वो भी कहाँ रखना है, अब सी पे रखना है, कहाँ रखना है भाई, सी पे रखना है, सी पे रखा, सी पे इसको रखो, सी पे रखा, सी पे रखा। अब सी पे रख के इसको यहाँ से क्या कर दो, कट कर दो, ऐसे ऐसे, कट हो गया, कट हो गया। अब थोड़ा इसको और मूव करवाओ और फिर इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ से भी कट कराओ, क्या करो, कट, कट हो गया, ठीक है। अब इस कट से क्या हुआ कि अब हमें इस पूरी लाइन का हाफ मिड पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, मिड पॉइंट बनाना, मिड पॉइंट मिल गया। अब मिड पॉइंट बन गया तो हमें क्या करना है, अब एक लाइन खींचनी है, क्या करनी है, लाइन खींचनी है, वो भी कहाँ, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से नहीं, इसके सेंटर से, हाँ इसके सेंटर से लाइन खींचनी, इसके सेंटर तक, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जहाँ पे ये लाइन कट रही है, जहाँ पे ये लाइन कट रही है, जहाँ पे ये लाइन कट रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं। हाँ, ये लाइन जहाँ पे कट रही है, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा ओ, ये हमारा ओ, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा और भी एक्सटेंड करना है, इस लाइन को थोड़ा और भी एक्सटेंड करना है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड और कर सकते हो आप, ठीक है, कर दिया एक्सटेंड, हाँ कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, इसको यहाँ तक मैच करो, ठीक है। ये वही लाइन है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने क्योंकि हमें थोड़ा काम है इससे, एक्सटेंड नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, चलो कोई नहीं, मोटी होगी तो कोई बात नहीं, तुमसे मोटी नहीं होगी ना, चलो ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये बन गया, अब बन गया। अब आपको क्या करना है, फिर से कंपास लेना है, फिर से क्या कर लेना है, कंपास लेना है, कंपास लेना है। कंपास को इस बार लेके आना है मिड पॉइंट पे, कहाँ लेके आना है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल, ठीक है, बस समझ, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी कहाँ होगी, एकदम सी तक, कहाँ तक होगी, सी तक, सी तक होगी एकदम 5.3। अब इससे आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, करा ड्रॉ, जो कि ए पे आके मैच करेगा, कर रहा है भाई, कर रहा है, ओके, डन डन डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बी पॉइंट जहाँ मैच कर रहा है ना, बी पॉइंट जहाँ मैच कर रहा है, इसको अब मैच करवाना है, इसको अब यहाँ से आपको मैच करवाना है इस सेमी सर्कल पे, तो एकदम सीधा, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा, फिर से आपको क्या लेना है, एक फिर से कंपास लेना है, फिर से क्या लेना है, कंपास लेना है, कंपास लिया, कंपास लिया, कंपास को रखा इस कंपास पे लिया, इस बी पे रखा, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करा, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। और आपको कहाँ तक मेजर करना है, आपको मेजर करना है ये वाली लेंथ, यही वाली जो लेंथ है बच्चों, यही वाली जो लेंथ है एक्यूरेट, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, हाँ ये आ गई, देखो 3.5 आ रहा है ना, तो 9.6 का जो होता है रूट निकालेंगे। तो अब ये जहां पर ये लाइन जहां पर जाके कट करेगी, जहां पे जाके कट करेगी, इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे रूट 9.6। तो अब अगर आपसे रूट 9.6 बोले, रूट 4.3 बोले, रूट 5.3, कुछ भी बोले, आपको यही तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, 9.6 ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, फिर इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे, ये बस सी से आधा कंपास खोलना है, कट मारना है, ए से आधा कंपास मारना है, कट मारना है, नीचे भी ऊपर भी, फिर इस दोनों को ज्वाइन करना है, जहां पे आएगा मिड पॉइंट आएगा,
उस मिड पॉइंट पे कंपास रखना है और सी तक खोलना है, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ होता है, फिर बी पॉइंट से आपको सीधा स्ट्रेट ऊपर उस सेमी सर्कल पे एक लाइन डालनी है, और लाइन डालने के बाद जहां पर ये बी जो है ये कट करेगा इस जगह पे, यहां तक फिर से एक बार किससे कंपास से मेजर कर लेना और फिर इस नंबर लाइन पे कट करना है, जहां पर नंबर लाइन पे इस बार कट होगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 9.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 9.6 जो होता है वो ड्रॉ होता है। आई बस में देख रहे हो कितना बढ़िया, मैं अगर स्मार्ट बोर्ड पे बना सकता हूं तो आपको कॉपी पे बनाना तो बहुत आसान होगा, क्या होगा बहुत ही आसान होगा, ठीक है।